सहयोगी ज्ञानेंद्र मिश्रा और आशीष वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं प्रयागराज से, उनसे जानकारी लेंगे। आशीष, क्योंकि कल से भीड़ पहुंचना शुरू हो गई थी, लगातार कल से कतारें श्रद्धालुओं की वहां लगनी शुरू हो गई हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से कितनी कुछ व्यवस्था वहां देखने को मिल रही है? प्रशासन पहले से था और अगर देखा जाए तो कल से एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो संगम पहुंचना शुरू हो चुके थे। हालांकि हमारे पीछे आज अपने सकती है कि ये वो श्रद्धालु है जो संगम की ओर जाके दिखते हैं। संगम में आज एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु टिकटी लगाते दिखाई देंगे। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने कहीं न कहीं होली और व्यवस्था से पूरा एक सबक ले रखा है। इस सबक के बाद से ही प्रशासन ने बिल्कुल अलग तरीके से तैयारियां की है। ऐसे अगर देखा जाए तो हम 13 जनवरी से यानी कि 14 जनवरी से जो पहला स्नान मकर संक्रांति को था और दूसरा स्नान अगर देखा जाए तो मौनी अमावस्या, तीसरा स्नान बसंत पंचमी, आज माघ पूर्णिमा, यानी कि 4 स्नान अगर देखे जाए तो चारों स्नानों में देखी जाए जो व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग तरीके से देखी गई। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा की बधाई दी है, आम जनता को भी बधाई दी है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो कहीं न कहीं प्रयागराज पहुंच रहे। आस्था की एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आशीष, और तस्वीरों में देखने को भी मिल रहा है। ज्ञानेंद्र, अगर बात की जाए क्योंकि नो व्हीकल जोन पूरे शहर में आज तक यानी आज रहेगा सारा दिन 12 तारीख को, ऐसे में श्रद्धालु कल से ही पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर और किन किन मार्गों पर ज्यादा सतर्कता प्रशासन की ओर से बरती जा रही है और किन किन घाटों पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, वहां क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से? ज्ञानेंद्र, 9 बजे ये नो व्हीकल जोन खत्म किया जाएगा और आपको बताते चलें कि प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है और हर एक जगह पे पुलिस के अफसर भी तैनात किए गए हैं। जैसे कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अफसरों की तैनाती की है और प्लस उससे भी ज्यादा भी इंस्पेक्टर और दरोगा तैनात किए गए हैं। अब बात करें कि जो गाड़ियां बाहर स्टेट से आ रहे हैं उनको हर एक बॉर्डर के ही पास जो शहर के बॉर्डर है, निकटतम बॉर्डर है, वहां पे पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग पहले एक रहती थी, अब 2 पार्किंग कर दी गई है और फिर वहां से शटल बसें जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं, उनसे श्रद्धालुओं को जो है संगम के पास उतारा जा रहा है। जैसे कि लोकल मार्ग कह सकते हैं, दारागंज कह सकते हैं, जीसी कह सकते हैं, निकटतम घाटों पे उतारा जा रहा है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं होती है पूनम। और जैसे कि अगर चित्रकूट और बनारस की ओर से आने वाले तो उनको अरैल की घाट की ओर उतारा जा रहा है। तो ऐसे ही पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और कोई भी गाड़ियां वीवीआईपी हो चाहे जो हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई भी गाड़ियां मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं है पूनम। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सही कहा। आशीष, जिस तरह से कल भीड़ पहुंच रही थी, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, सब जगह भीड़ जो है वो पूरी तरह से भरे हुए थे, लोग पैर रखने की वहां जगह नहीं थी। ऐसे में प्रशासन को और ज्यादा कड़ी मशक्कत वहां करनी पड़ी, चाहे वो रेलवे पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, सभी को पूरी तरह से व्यवस्था के इंतजाम वहां देखने को मिले। आशीष, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो इसके लिए प्रशासन की पर्ची दिखाई दी थी। ऐसे में चाहे वो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड हो, चाहे वो अगर देखा जाए तो खास और रेलवे स्टेशन, क्योंकि संगम नदी दूसरा अगर देखा जाए तो प्रयागराज जंक्शन है। तो इन सूचनों से प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब देखा जाए तो हमको अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी जो बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर सभी जिलों के डीएम हो गए, समितियां हो गए, निर्देश देते कि जो प्रयागराज से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। रेलवे स्टेशन में रेलवे जो है अतिरिक्त ट्रेनें हैं वो चलाई जाए,
अपील करते हैं वो चलाई जाए। इस तरीके से बिल्कुल आशीष, कहा ये जा रहा है कि जब श्रद्धालु स्नान करेंगे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और आज माघ पूर्णिमा है आशीष, क्या कोई मुहूर्त है कब तक श्रद्धालु स्नान करेंगे, उसके बाद फिर मुहूर्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद श्रद्धालु यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने घरों के लिए? अगर बात की जाए आज माघ पूर्णिमा अगर देखा जाए तो 3 मुहूर्त आए हैं श्रद्धालु स्नान करेंगे। अगर पहला मुहूर्त देखा जाए तो कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त से 5 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से 6 बजे से 10 मिनट तक है। अगर दूसरा मुहूर्त है 8 बजे से लेकर के आज आपका 35 मिनट यानी जो ब्रह्म मुहूर्त है 8:25 से लेकर के 9:49 तक की। वही जो चौथा मुहूर्त है वो 7 बजे से लेकर के 7:35 तक की। तो इससे अगर देखे जाए तो ये मुहूर्त का समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जिसमें श्रद्धालु स्नान करेंगे। या जो संगम घाट की या संगम की अगर बात करें तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में रात से ही अगर देखा जाए तो स्नान की प्रक्रिया है वो तो जारी है। व्यवस्थाएं बिल्कुल इस बार अलग की गई है, इस तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत परेशानी न हो इसके लिए पहले के रास्ते से इन रास्तों को भी खोल दिया जाए। श्रद्धालु संगम में कहीं से भी आ सकते हैं, रास्ते बस अलग अलग किए गए, आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता रखा गया है। कई तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन ने कर रखा है। बिल्कुल आशीष, और इसी के साथ ही ज्ञानेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है माघ पूर्णिमा की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं भारी भीड़ के मद्देनजर। और इसी के साथ ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब तक स्नान भी कर चुके हैं, क्योंकि कल रात से ही लंबी लंबी कतारें और भारी भीड़ देखी जा रही थी। ज्ञानेंद्र, अब तक का कितना आंकड़ा पहुंच गया है श्रद्धालुओं का? बिल्कुल, देखिए पूनम, आपको बता दें कि आंकड़ों की बात करें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि 44 से 45 करोड़ या उससे भी अधिक करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। पहली बार तो उन्हीं का आंकड़ा ही जा चुका है, अब उसे 45 करोड़ से अधिक लोगों ने आके स्नान कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि कल मैं संगमनोज पे मौजूद था, लेकिन वहां पे तिल रखने तक की जगह नहीं थी। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसे कि हमारे साथी आशीष जहाँ खड़े हैं, वो सीधे संगम के लिए रास्ता आता है। हमारी उपस्थिति यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है, तो हम थोड़ा सा दूर पे खड़े हैं। आपको बता दें कि ये ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि अब यहाँ पे भी भीड़ थोड़ी सी दूरी पर ही भीड़ काफी है, और वो रास्ता सीधे संगम के लिए आता है। हमारे साथी खुद देख रहे होंगे और विजुअल दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से भीड़ आ रही है, लगातार भीड़ आ रही है। पैदल चल रहे हैं या वो किस तरीके से आ रहे हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता है। उनको जो आस्था की डुबकी लगानी है और दूसरा स्नान करना है, उसके लिए वो पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं से वो खुश दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से खुश दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें कभी उनको ऐसे कुंभ में नहीं मिली है। फिलहाल लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, और अभी जो आंकड़ा है, हमारी एक अधिकारी से बात भी हो रही थी तो वो बता रहे थे कि तकरीबन ये आज जो है आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, और भीड़ लगातार आ रही है। फिलहाल कोशिश प्रशासन की ये है कि हर एक जगह से डायवर्जन किया जाए। संगमनोज के लिए आने के लिए एक रास्ता है, पूरा उस रास्ते पर अगर भीड़ अधिक हो जाती है तो परेड ग्राउंड पड़ता है, परेड ग्राउंड से ही उस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाता है, दूसरे रास्ते से श्रद्धालुओं को दूसरे घाटों में भेजा जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है ज्ञानेंद्र, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। नो व्हीकल जोन पूरे शहर में घोषित कर दिया गया है, और साथ ही साथ गाड़ियां जो हैं वो पूरे शहर में प्रतिबंधित हैं। उसको लेकर, यातायात को लेकर जाम की स्थिति वहां बनी हुई है। ज्ञानेंद्र, इससे लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई हैं लोगों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए? गाइडलाइंस की बात करें तो देखिए, लगातार पहली बात तो अनाउंसमेंट चल रहा है कि आप अपनी गाड़ियां पार्किंग में ही खड़ी करेंगे, इधर उधर नहीं खड़ी करेंगे। कि देखिए, हर एक स्नान या स्नान ना हो, लोग सड़कों पे लगा देते थे किनारे दबा करके, लेकिन उन गाड़ियों को सीधे से प्रशासन खुद उन रोडों पे घूम रहा है और अनाउंसमेंट भी कर रहा है लगातार कि आप पार्किंग के अलावा और कहीं भी गाड़ियां नहीं लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो पार्किंग में लगवाई जा रही है, और उसके बाद मेला क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस दोनों लोग भ्रमण पर हैं, कोई भी गाड़ियां
मेला क्षेत्र में घूमने नहीं दिया जा रहा है। केवल अगर उनको वहाँ किसी चीज को घूमने दिया जा रहा है तो एक ओला का ई रिक्शा है और ठेले वालों को, वो भी लिमिटेड ठेले वालों को रखा गया है। सिर्फ वाइज में कह सकते हैं, जो एजेड हैं, जो 60 प्लस हैं, उनके लिए अंदर ये सुविधाएं रखी गई हैं और किसी को उस पे अलाउड नहीं है बैठना। तो ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर एक चौराहों पे कह सकते हैं प्रशासन की ओर से एजेड लोगों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई है जी। कि आप थोड़ी देर आराम करके, क्योंकि देखिए जहाँ से लोग इंटर करते हैं तकरीबन 3 किलोमीटर का ये दायरा पड़ता है संगम का। तो उन 3 किलोमीटर में हम बात करें तो 500 मीटर पर बैठने की व्यवस्था की गई है कि आप यहाँ थोड़ा सा आराम करके, जो एजेड है 60 प्लस वालों की, उनकी व्यवस्था की है।